जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में। साइंस क्या काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लाइफ में। साइंस हर जगह है, कण कण में साइंस का वास है। आपके डेली लाइफ में साइंस है। आप सोते हैं तो भी साइंस है, उठते हैं तो भी साइंस है। आप कुछ भी करते हो बेटा, हर जगह साइंस है। ये विज्ञान पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसी विज्ञान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हम बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, जो हम लोग बच्चों को पढ़ाया करते हैं। तो आइए, वैसे हम लोग भी बच्चे ही थे, चलो साइंस की बात करें। क्या आप सभी को पता है साइंस के बारे में? काफ़ी बच्चों को साइंस से इंटरेस्ट होता है, कोई इसमें साइंस में बहुत कुछ करना चाहता है, और कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो साइंस में से नफरत हो जाती है। तो बेटा नफरत की बात नहीं, एक नॉलेज है, एक फैक्ट है। आइए समझते हैं साइंस क्या होती है। सबसे पहले बात करें व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? ये जो साइंस वर्ड है ना, बहुत ही ऐतिहासिक है। ये शब्द आपके लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से निकाला गया है। और आपको बता दें व्हाट इज साइंस, तो भैया साइंस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ गेनिंग नॉलेज about the natural and physical world through observation and experimentation, aiming to develop testable hypotheses and थ्योरीज अबाउट द यूनिवर्स। यानी पूरे ब्रह्मांड की स्टडी हम करने वाले हैं। कैसे? एक सिस्टमेटिक वे में। साइंस इज सिस्टमेटिक वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। बस इस लाइन को पकड़िएगा कि साइंस किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिक स्टडी होता है। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक वस्तु के बारे में सिस्टमेटिक स्टडी करने का एक जरिया होता है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर नॉलेज आप गेन कर रहे हो तो वो भी साइंस है। आपको कुछ पता चल रहा है तो वो भी साइंस है। आपको कोई चीज़ जानकारी प्राप्त कहीं से भी हो रही है, किसी के भी माध्यम से, तो वो आपका विज्ञान कहलाता है। ठीक है। और यूनिवर्स में साइंस के रोल बहुत ज़्यादा हैं। साइंस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। साइंस हम एक्सपेरिमेंटेशन करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं, हमारा एम क्या होता है? डेवलप टेस्टेबल हाइपोथेसिस। देखो, कोई भी आविष्कार होता है, कोई भी नई खोज होती है, तो पहले वो कल्पनात्मक रूप से माइंड में लाई जाती है। और यही आपको हाइपोथेसिस वर्ड यहाँ पे इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हाइपोथेसिस वर्ड यहाँ पे बताया गया है। एंड थ्योरीज अबाउट द यूनिवर्स। और यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, आपको पता है ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो थ्योरीज हैं, उनको समझने के लिए, उस थ्योरीज को डेवलप करने के लिए, एक बढ़िया थीसिस लिखने के लिए हम लोग साइंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। साइंस की शुरुआत की अगर बात करें तो सबसे पहली बात जो आती है वो 3000 BC से लेके 500 CE तक। ठीक है, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है, और CE का मतलब क्रिश्चियन एरा, यानी क्राइस्ट के जन्म के दौरान। ठीक है, अब देखिए साइंस के बारे में क्या है। इन द अर्ली ईयर्स द मेसोपोटामियंस अप्लाइड ऑब्जर्वेशनल नॉलेज इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। जो मेसोपोटामियंस थे उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया, प्रैक्टिकल सिचुएशंस उपलब्ध की। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मॉर्निंग्स एंड नाइट्स वर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द टाइमिंग्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो मेसोपोटामियंस जो थे आपके, इन्होंने स्टार्टिंग में ये बताया, दिन और रात के चलन को देखकर, सूर्य की गति को देखकर समय का आकलन करना सीखा। ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, द बर्थ ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी हैपेंड विद द emergence of Greek scientists like Aristotle, Pythagoras, Archimedes and Ptolemy। देखिए पी से स्टार्ट है इनकी स्पेलिंग, लेकिन हाँ टॉलमी पढ़ेंगे, इसको पी साइलेंट है यहाँ पर। देखिए ये जो साइंस की साइंटिफिक थ्योरीज हैं, इनके बारे में क्वेश्चनिंग करना स्टार्टिंग कहाँ से हुई बेटा? ये जो आपके साइंटिस्ट आए हैं, फिलोसफर्स आए हैं, ठीक है, इनकी बात करते हैं। ग्रीक साइंटिस्ट थे, लाइक एरिस्टोटल थे आपके, पाइथागोरस थे, और आर्किमेडिस थे, एंड टॉलमी थे। सबसे पहली बात आपको बता दें, फादर ऑफ साइंस के बारे में क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा, सर फादर ऑफ साइंस कौन होता है? फादर ऑफ साइंस की अगर बात करें बेटा, तो जो एंशियंट साइंस के जनक कहे गए हैं उनको एरिस्टोटल का नाम दिया गया है, यानी उन्हें एरिस्टोटल कहा जाता है। एरिस्टोटल साहब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एंशियंट साइंस। तो यहाँ पे साइंस के फादर को लेकर भी काफ़ी झोल मचा पड़ा है। कौन है? सब ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दिक्कतें आपको हो सकती हैं कि डिसाइड करने में हु इज़ द फादर ऑफ साइंस, बट वी कैन कंक्लूड दैट कि फादर ऑफ एंशियंट साइंस एंड फादर ऑफ मेडिवल साइंस एंड फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, इस टर्म में हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ये आपके लिए फायदेमंद होगा। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉलमीज जियोसेंट्रिक मॉडल लेड द बेस फॉर फ्यूचर रिसर्च। टॉलमी ने एक जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था। टॉलमी ने बताया जियोसेंट्रिक मॉडल यानी अर्थ सेंटर पर है, सारे ग्रह, सारे तारे उसके आसपास घूमते हैं, तभी दिन और रात होती है, जो कि पूरी तरह से गलत था, लेकिन उन्होंने बताया। और इसी मॉडल ने बहुत कुछ थ्योरीज को जन्म दे दिया। ठीक है, द रोमन किंगडम ऑल्सो प्लेड अ की रोल बाय कंट्रीब्यूटिंग इंसाइक्लोपीडिक वर्क्स ऑन साइंस। रोमन किंगडम ने भी, रोम में बहुत सारी चीज़ें साइंस के ऊपर आई, पर हाँ इनका चलन ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। और ये साइंटिस्ट के कुछ चित्र हैं, पहचान लो। ये हमारे अरस्तु साहब हैं, एरिस्टोटल साहब इनको कहते हैं। ये पाइथागोरस साहब है, मैथ के जनक कहे जाते हैं। जनक नहीं, लेकिन मैथ में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं, ट्रायंगल में खासकर। और आर्किमेडिस साहब को कौन नहीं जानता है भाई, आप सभी को तो पता है।
है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है बायोन्सी के लिए, और टॉलमी साहब थे। इन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी। जियोसेंट्रिक थ्योरी ये कहती है बेटा कि अर्थ इज अ सेंट्रल, यानी अर्थ आपके सेंटर पर है और सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। ये पहली थ्योरी आई थी सौरमंडल के बारे में। आफ्टर दैट फिर आता है फॉर एग्जाम्पल टॉलमीज जियोसेंट्रिक, वही सेम है यहाँ पे। द रोमन किंगडम ऑल्सो प्लेड अ की रोल बाय कंट्रीब्यूटिंग इंसाइक्लोपीडिक वर्क्स ऑन साइंस, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आफ्टर दैट फिर साइंटिस्ट के नाम आते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले हमारे आर्यभट्ट साहब, भारत भी पीछे नहीं था, भारत भी था इसमें। आर्यभट्ट साहब आते हैं, साइंस के बारे में बहुत कुछ डेवलप करते हैं, बताते हैं, अर्थ के रोटेशन की गणना करना सिखाते हैं हमें, और इलिप्स क्या होता है, इलिप्टिकल पाथ की भी जानकारी देते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द मून, ये भी ये बताते हैं, यानी मून के द्वारा, मून क्या एक आपका सैटेलाइट है और सैटेलाइट के पास खुद की लाइट नहीं होती, वो सन से चुरा कर लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। और इन्होंने जीरो की इन्वेंशन किया था, जीरो की खोज। और फिर डेसिमल सिस्टम के बारे में ही हमें किसने बताया था, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट आर्यभट्ट साहब ने। उसके बाद आते हैं पाइथागोरस साहब, पाइथागोरियन थ्योरम दिया उन्होंने ट्रायंगल के लिए, द गोल्डन रेशियो दिया, द थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शंस दिया, और सोलोगिज्म एंड फॉर्मल लॉजिक दिए इन्होंने, प्रिंसिपल फॉर वेस्टर्न फिलोसफी दिया, और एम्फेसाइज्ड एथिक्स दिया, साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस दिया। यह आपके पाइथागोरस साहब की देन है। और एरिस्टोटल साहब भी आते हैं, तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस साहब के 3 ही दिए गए हैं, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम और द गोल्डन रेशियो, द थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शंस, ठीक है। बाकी सारी आपकी एरिस्टोटल साहब ने दिया, और इनको ही साइंस, एंशिएंट साइंस का फादर कहा गया है। आफ्टर चलते हैं, फिर आते हैं आर्किमिडीज साहब, प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनेमिक, फ्लूइड डायनेमिक का सबसे धाकड़ प्रिंसिपल जो आज तक हम बच्चे पढ़ते हैं, हम सभी लोग पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ पाई किसने बताया हमें, आर्किमिडीज साहब ने। लॉज फॉर लिवर्स एंड पुलीज, लीवर का नाम सुना है और पुली का नाम सुना है, पुली और लीवर के लॉस के बारे में हमें किसने बताया, हमारे आर्किमिडीज साहब ने। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराया हमारे आर्किमिडीज साहब ने। जो बच्चे अभी 9th-10th में होंगे उनको शायद इस टॉपिक्स के बारे में ना पता हो, जब वो 11th-12th में जाएंगे बेटा तो इन्हें सब पता चल जाएगा। एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स फार्मूला दिया किसने, आर्किमिडीज साहब ने। सोचो कितनी महान चीज़ें स्टार्ट हुई थी, कितनी छोटी सी चीज़ से। जियोसेंट्रिक थ्योरी ने क्या क्या जनरेशन कर दिया था। वहीं बात करें टॉलमी साहब की, तो इन्होंने सबसे बेहतरीन जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था, और ये कहा था कि अर्थ हमारे सेंटर पर होती है और सारे प्लैनेट्स उसके चारों ओर घूमते हैं, तभी दिन और रात का चलन होता है। टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, आप तो पढ़ते हो सर मैथ में ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ आती है, बिल्कुल टफ आती है, बस समझने भर की फेर है। काश आप टॉलमी साहब की जगह होते तो आप भी एक टेबल दे पाते। फिर आता है एल खानवारिज्मी, इन्होंने क्या दिया था, साइन एंड कोसाइन के टेबल दिए थे, अलजेब्रा दिया था, और आइडिया ऑफ लैटिट्यूड के बारे में हमें रिजवी साहब ने बताया, रिजवी साहब ने बताया। आफ्टर दैट निकोलस कॉपरनिकस आते हैं, इन्होंने बताया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया, हेलिकल पाथ के बारे में बताया, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन्होंने डिस्क्राइब किया। तो सुनते जाओ बस नाम, ठीक है। फिर आता है लियोनार्डो डी विंसी, इन्होंने क्या कहा, ड्राइंग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट, ब्रेन रिसर्च। सोचो बायोलॉजी में सबसे बड़ा पोर्शन, सबसे भयंकर थ्योरी कि भैया इन्होंने ड्राइंग कर दी स्केलेटन की पूरी बॉडी पार्ट्स की, और ये भी बता दिया कि ब्रेन की रिसर्च भी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद जोहान्स केपलर आते हैं, केपलर साहब को आज कौन नहीं जानता है। लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कौन, किसने दिया था, केपलर साहब ने दिया था। किसने दिया था, केपलर साहब ने दिया था। और इन्होंने बताया कि सभी, इन्होंने 3 लॉज दिए, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ टाइम, इन्होंने 3 लॉज दिए, और 3 लॉ में आपको पता है, आज जब पढ़ेंगे ग्रेविटेशन तो वहाँ पे इनके लॉज को नाम जिक्र पूरी तरह से आता है। अब बात आती है गैलीली गैलीलियो, क्या नाम आता है, गैलीलियो गैलीली, ये 2 नाम है, कंफ्यूजन होती है, कहीं गैलीली गैलीलियो लिखा होता है, कहीं गैलीलियो गैलीली लिखा होता है। तो भैया गैलीलियो साहब, इनको सिंपल से हम गैलीलियो साहब बोलते हैं, इनको कहा गया द फादर ऑफ साइंस। मन में आएगा सर अभी आपने बताया अरस्तु को कहा गया है एंशिएंट साइंस का फादर, बिल्कुल पूरे साइंस का फादर हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को खोज इन लोगों ने मिलके की है। और ये जो साइंटिफिक थ्योरीज हमारे सामने आई हैं, इनके बिहाफ पर किसी डॉक्यूमेंट्री में, किसी किताब में, किसी साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग थ्योरीज को पढ़कर ये निकाला जाता है कि भैया हर ब्रांच के अपने अलग पिता हैं। आओ समझते हैं। जैसे गैलीली साहब की अगर बात करें कि वन प्रोमिनेंट साइंटिस्ट इन द एरा ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन वॉज गैलीलियो गैलीली, यानी अपने एरा में सबसे भयंकर थ्योरीज को देने वाले, सबसे ज़्यादा चीज़ों को बताने वाले, साइंस के युग में क्रांति को लाने वाले कौन थे, ये हमारे गैलीलियो साहब ने। ही इज़ हेल्ड एज द फादर ऑफ साइंस, इनको खिताब मिला है फादर ऑफ साइंस का, बिकॉज ऑफ हिज इमेंस ऑफ ऑफरिंग्स इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी में इन्होंने बहुत कुछ दिया है, एस्ट्रोनॉमी में दिया है, एंड साइंस में तो दिया ही दिया है। ही डन्ड मेनी हैट्स एज अ फिजिसिस्ट, ये फिजिसिस्ट हैं,
एक्चुअली में इनको फादर ऑफ फिजिक्स भी कह सकते हो समय आने पर, ठीक है। फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर एंड प्रोफेसर, ये प्रोफेसर के साथ साथ फिलोसोफर थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और फिजिसिस्ट भी थे, ये खिताब है इनके पास, और फादर ऑफ साइंस इन्हें कहा गया है। और एक बात याद रखना, इनको आगे चल के फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। This Italian scientist is also given other titles like father of modern astronomy। जो आपकी एस्ट्रोनॉमी होती है ना, एस्ट्रोनॉमी को जानते ही हो, कई लोग भागते हैं, ऑस्ट्रो टॉक करते हैं ऐप्स पे कि अपना भविष्य जानते हैं, है ना, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी में इनको क्या कहा गया, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का पिता कहा गया है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूटिव डिस्कवरीज। इन्होंने कुछ डिस्कवरीज भी दी थी। क्या कहा था, ही डिस्कवर्ड अ टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व एंड स्टडी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। इन्होंने एक टेलीस्कोप की खोज की थी जिससे हम अंतरिक्ष के ऑब्जेक्ट, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको देख सकें। यूजिंग दिस ही मेड मल्टीपल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, और इसका यूज करके, इसका उपयोग करके इन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का जन्म दिया था, ठीक है। गिविंग न्यू अपग्रेड्स टू द टेलीस्कोप वर्जन, ही स्टडीड द स्टार्स इन द मिल्की वे। और अपने उसी टेलीस्कोप में कुछ वर्जन का मॉडिफिकेशन करके इन्होंने क्या किया, स्टार की स्टडी किया। कहाँ पे, मिल्की वे गैलेक्सी में। फेजेस ऑफ वीनस बताए, 4 मेन मून्स ऑफ जुपिटर के बारे में बताया, रिंग्स ऑफ सैटर्न एंड सन स्पॉट्स बताए, ठीक है। ही इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप एंड वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ थॉमस कुक मिलिट्री कंपासेस। यानी जो कंपास होता था आपका दिशा सूचक यंत्र, यानी डायरेक्शन को बताने वाला डिवाइस होता था, इसके जनक भी यही हैं। इसके बारे में बताने वाले, इसकी खोज, इसको बनाने वाले भी आपके कौन हैं, ये गैलीलियो साहब हैं। ही इज़ क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द फर्स्ट माइक्रोस्कोप एंड ऑल्सो फॉर रिलीजिंग द मैग्नीफाइड वर्जन्स। और इनको भी इसका क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने पहला माइक्रोस्कोप बनाया, टेलीस्कोप भी बनाया, माइक्रोस्कोप भी बनाया, और उसके वर्जन को मॉडिफाई करके और सुचारू रूप से चलन के लिए हम लोग को दिया। ही लेवरेंस्ड द टेलीस्कोप टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द मिलिट्री एंड बैलिस्टिक कंपासेस। मिलिट्री को भी इन्होंने गिफ्ट उपहार दिया कि भैया टेलीस्कोप का यूज़ करो और ठोक दो, दूरबीन का यूज़ करो, ठोक दो, यानी अपने दुश्मनों को आप ख़त्म कर सकते हो, टेलीस्कोप का यूज़ करके अपने देश की रक्षा कर सकते हो। और कंपास को भी अपग्रेड किया, है ना। जो आज आप लोग कंपास देखते हो फ़ोन में, वो कंपास नहीं, इन्होंने एक मैनुअल कंपास बनाया था और बहुत ही काम का कंपास था। द इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न साइंस, इनका इम्पैक्ट जो पड़ा, ये मॉडर्न साइंस में इम्पैक्ट क्या था, गैलीलियोस मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स वर अ कॉर्नरस्टोन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसमेंट। देखिए जो इनके आपके साइंटिफिक मेथड्स थे, इन्होंने बहुत क्रांति लाई, बहुत चीज़ें बताई। एक्सपेरिमेंट के बारे में, ऑब्जर्वेशंस के बारे में इन्होंने ही बताया हमें। गैलीलियो फोकस्ड मोर ऑन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंटेशन में बहुत फोकस्ड थे, एंड ऑब्जर्वेशन देन स्पेकुलेशन, यानी चीज़ों को गणना करना मन में और सामने करके दिखाने में अंतर होता है। तो ये इनका विश्वास किस में था, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, कैलकुलेट करो और बताओ, यानी एक तरह से प्रैक्टिकल पूरा करके, प्रैक्टिकल में फोकस हुआ था इनका, ठीक है। ही यूज मैथमेटिकल एनालिसिस टू प्रूव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस प्रिसाइजली। इन्होंने मैथमेटिक्स का भी यूज़ किया। अब कहोगे सर मैथ साइंस में किसने लाई, तो भैया गैलीलियो साहब ही थे। इन्होंने मैथ को इंट्रोड्यूस करा दिया, साइंटिफिक थ्योरीज को प्रूफ करने के लिए मैथ की हेल्प ली, और आज हम लोग उसी मैथ को पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसी मैथ को केमिस्ट्री में, उसी मैथ को बायोलॉजी में पढ़ते हैं। जो मैथ आती है वो इन्हीं की देन है, महाशय की। आगे बढ़ते हैं। ही बैक्ड हेलियोसेंट्रिज्म एंड दैट चैलेंज ट्रेडिशनल असम्पशंस प्रोमोटिंग साइंटिफिक थ्योरीज। इन्होंने कई बार चैलेंज हुए, इनके साथ घटनाएं भी घटी, इन्होंने चैलेंज कर दिया अध्यात्म को, ठीक है, लोगों के जो विश्वास था उसको टारगेट किया, और इन्होंने सब कुछ ट्रेडिशन को बदल दिया अपने अजम्पशन से, और सबको साइंटिफिक थ्योरी से समझना सिखा दिया। हिज अप्रोच वॉज अ ब्लेंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन। इनका जो अप्रोच था वो क्या था, पूरी तरह से निर्भर था किस पे, ऑब्जर्वेशंस पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे और हाइपोथेसिस। ऐसा नहीं कि ये सोचते नहीं थे, ये सोचते थे, उसको बताया नहीं करते, गुणगान नहीं किया करते थे। जैसे आपके जियान डोमिनिको रोमैग्नुसी साहब ने, इन्होंने केवल लिखा था, प्रूफ नहीं किया था, फिर उसको ओरस्टेड साहब आके प्रूफ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन के बारे में। ठीक वैसे इन्होंने क्या कहा कि भैया हमें सब कुछ चाहिए ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और हाइपोथेसिस के नज़रिए से, और लास्ट में कंक्लूजन भी दूंगा विथ प्रायोरिटी फॉर रिपीटेड टेस्टिंग। अब एक बार नहीं, दो बार नहीं, रिपीटेड टेस्टिंग का यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने रखा अपने साथ, और ये इन्होंने प्रूफ किया कि हम अगर चीज़ों को रिपीटेडली करते हैं, कोशिश करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए सच्चाई के रूप में बाहर आती हैं। हिज आइडियाज सच एस मोशन एंड इनर्शिया, सबसे बड़ी बात मोशन इनर्शिया में इनका नाम आता है। इन्फ्लुएंस साइंटिस्ट लाइक न्यूटन, इन्होंने इनके आइडियाज़ जो मोशन के थे और जो इनर्शिया के कॉन्सेप्ट था, इनर्शिया का नाम पहले किसने दिया था, गैलीलियो साहब ने।
इनर्शिया को जन्म किसने दिया? गैलीलियो साहब ने दिया। और इनके जो ये आइडियाज़ थे मोशन के बारे में या फिर इनर्शिया के बारे में, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट को भी इन्होंने क्या प्रभावित कर लिया, और न्यूटन ने उस पर फॉर्मुलेट करके लॉज बना दिए, लॉज ऑफ मोशन, जो आज हम आप सभी पढ़ते हैं। तो ये थे साइंस की कुछ जर्नी जो आपको बताई गई। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो साइंस के बारे में जानकर आपको बहुत मज़ा भी आया होगा। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी है किसी भी चीज़ के बारे में। साइंस का वर्ड कहाँ से निकाला गया है? साइंटिया नामक लैटिन वर्ड से निकाला गया। साइंटिया का मतलब होता है बेटा टू नो, जानना, यानी नॉलेज गेन करना, ठीक है। और वहीं अगर इसकी हिंदी में जाते हैं विज्ञान, तो विज्ञान एक संस्कृत वर्ड है बेटा। और अगर विज्ञान को हम वी प्लस ज्ञान में विखंडित करते हैं तो हमें वी का मतलब संस्कृत में निकलता है विश्व, और ज्ञान का मतलब ज्ञान, यानी विश्व का ज्ञान। और विश्व में ब्रह्मांड आता है, ब्रह्मांड के ज्ञान की बात करते हैं, और यूनिवर्स के ज्ञान की बात हम यहाँ पे भी अभी पढ़े, ठीक है। तो समझ जाना साइंस क्या है। स्टडिंग एनीथिंग, नोइंग एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। नोइंग एनीथिंग इन एनी मैनर इज कॉल्ड साइंस। इज ऑल अबाउट साइंस। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और किस चीज़ के बारे में आपको जानना है, क्या आपके मन में चल रहा है प्रश्न, आपको साइंस से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न जानना हो तो भैया कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। जो भी आप कमेंट करोगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू। जय